अभी थोड़ी देर पहले राहुल का फोन आया था। वह तुमसे बाहर मिलना चाहता है। पर भाभी, भैया क्या इस बात की इजाजत देंगे? अरे उसकी चिंता मत करो, मैंने उनसे कह दिया है। एक दूसरे से मिलोगे तो अच्छे से समझ पाओगे एक दूसरे को। फिर एंगेजमेंट भी तो हो गई है तुम्हारी, 3 महीने बाद शादी भी हो जाएगी। बड़ी किस्मत वालों को मिलता है ऐसा घरवार। मैं उसे ना कहकर नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने कल एक बार और फोन किया था मुझे कि भाभी मैं अनुराधा से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने आज सुबह तुम्हारे भैया से ऑफिस जाने से पहले ही बोल दिया था कि आज मैं अनु को राहुल से मिलने भेज रही हूँ। अनु ने आश्चर्य से भाभी से पूछा, भाभी भैया मान गए? नहीं, मुझे मनाना पड़ा, मुश्किल से माने, पर अंततः मान गए। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारे खानदान पर कोई दाग लगे। तू समझ रही है ना मेरी बात? जी भाभी ने गंभीर मुद्रा में सिर हाँ में हिला दिया। 1 घंटे बाद भाभी के नंबर पर ही राहुल का कॉल आया। भाभी, मैं अपने साथ क्या थोड़ी देर के लिए अनुराधा को कहीं बाहर ले जा सकता हूँ? ठीक है भैया, पर अनु को समय से घर छोड़ देना। जी भाभी। 21 साल की अनुराधा बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। वो निहायत ही खूबसूरत और बेहद ही इनोसेंट थी। दिखने में दुबली पतली किसी राजकुमारी सी। अनुराधा का सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी लड़का उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए, उसके चेहरे से नजरें ही ना हटा पाए। उसके घर में उसके बड़े भाई और भाभी तथा उसका 5 साल का एक प्यारा सा भतीजा भी था। उसकी जिंदगी अपने भैया और भाभी और अपने भतीजे नील के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जब उसके भाई अनिकेत की शादी हुई थी तब वह 10 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसकी भाभी उसे अपनी छोटी बहन जैसा ही मानती थी। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उस नन्ही सी बच्ची की सारी खुशियां अपने संग उड़ा ले गया। उसके मम्मी पापा एक दिन किसी काम से शहर गए हुए थे। लौटते वक्त वो जिस ऑटो में बैठे थे उसे एक ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अनुराधा के पापा ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। माँ की सांस चल रही थी। लोगों ने उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया। जब अनुराधा के भाई भाभी रोते पीटते उनके पास पहुंचे थे तो वह उनसे मरते वक्त हाथ जोड़कर कह गई, बहू, इसे अपनी ननद मत समझना, अपनी बेटी की तरह ही पालना। तुम लोगों के सिवा इसका इस दुनिया में और कोई नहीं। बोल, करेगी ना मुझ पर यह उपकार? अनुराधा की भाभी ने अपनी सास के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर हाँ में सिर हिलाया था और उनके यह शब्द अंतिम शब्द थे। इसके बाद सदा के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अनुराधा की भाभी ने अपनी सास को जो वचन दिया उसका पालन भी किया। उसी दिन से अनुराधा की भाभी ने उसे कभी अपनी ननद नहीं समझा बल्कि बेटी ही माना। अभी 2 महीने पहले की बात है। अनुराधा अपनी सहेली कुसुम की शादी में गई हुई थी। वहीं बारातियों की तरफ से था राहुल। उसने अनुराधा को जब कुसुम की शादी पर देखा तो उसके रूप सौंदर्य का दीवाना हो गया और वहीं पर उसने अनुराधा को प्रपोज कर दिया। पर अनुराधा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। उसने बहुत कोशिश की पर अनुराधा ने उसे कोई भाव नहीं दिया। ऐसा आज तक उसके साथ कभी नहीं हुआ था कि वह किसी लड़की को हासिल करना चाहे और वह उसे ना मिले। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा और अनुराधा को पाने का उसके सिर पर जुनून सवार हो गया। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अनुराधा को अपनी जिंदगी में लाकर रहेगा और उसे सबक सिखाकर रहेगा जो उसने उसे ना करने की गलती की है।
उसके पापा की गिनती शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में होती थी। वह पॉलिटिक्स में भी काफी सक्रिय थे। उनके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी और इस बात का फायदा राहुल यदाकदा उठाया करता था। कई लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे। लड़कियों को वह केवल दिल बहलाने वाला खिलौना ही समझता था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ उसकी यह जिद जरूर पूरी करेगी और हुआ भी यही। जब वह बारात से वापस लौटा और अपनी माँ के गले में प्यार से बाहें डालकर अनुराधा के विषय में बताया और उसी से शादी करने को कहा, तो उसकी मम्मी ने उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर हंसते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं बात करती हूँ तेरी कुसुम भाभी से। आखिर वह लड़की है कौन जिसका जादू हमारे राहुल पर चल गया और शादी से इनकार करने वाला मेरा बेटा अचानक ही शादी के लिए तैयार हो गया। राहुल अनुराधा की सहेली कुसुम की बुआ सास का लड़का था। राहुल की मम्मी ने जब कुसुम से उसकी सहेली अनुराधा के बारे में पूछा तो उसने अनुराधा के विषय में सब कुछ बता दिया। राहुल की मम्मी ने कुसुम से राहुल के दिल की बात बताते हुए कहा, राहुल ने जब से अनुराधा को देखा है तब से उसकी तारीफें करते नहीं थकता। उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि वह शादी भी उसी से करेगा। अनुराधा के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, यह जानकर कुसुम बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उसे राहुल की सच्चाई अब तक पता नहीं चली थी। अभी उसकी शादी को बस 3 ही दिन तो हुए थे। फिर क्या था, उसने अपने घर फोन करके यह खुशखबरी दे डाली। जब अनुराधा के भैया भाभी को पता चला कि इतने बड़े घर से अनुराधा का रिश्ता आया है, तो यह सुनकर वह फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े घर का रिश्ता उनकी अनुराधा के लिए आया है। वह भगवान के घर से इतना अच्छा भाग्य लिखा कर लाई है। भला उनमें इतना सामर्थ्य कहाँ था कि उसके लिए ऐसा घर-वर खोज पाते। उन्होंने इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। जब राहुल के मम्मी पापा अनुराधा से मिले तो उन्हें भी वह बहुत पसंद आई और उन्होंने अनुराधा के साथ अपने बेटे की शादी पक्की कर दी और खूब धूमधाम से दोनों की एंगेजमेंट हो गई। फिर दोनों एक दूसरे से एक बार क्या मिले, मुलाकातें होने लगी। कभी कभी घर वालों से छुपाकर तो कभी घर वालों से बताकर। कभी कभी तो राहुल उसका इंतजार करता उसे कॉलेज के बाहर ही मिल जाता और थोड़ी देर किसी पार्क में या किसी कॉफी शॉप में बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करते और थोड़ी देर बाद राहुल उसे उसके घर की कुछ दूरी पर छोड़ देता। नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अब अनुराधा राहुल से बहुत घुल मिल गई थी। अब उसकी बातें औपचारिकता की सीमा से आगे निकल गई थी। दोनों शादी के बाद की जिंदगी के मीठे मीठे सपने बुनने लगे थे। उस दिन सुबह से ही मौसम सुहावना था। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी बीच बीच में हो रही थी। अनुराधा राहुल के ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका फोन बज उठा। हेलो अनुराधा। हाँ राहुल जी बोलिए, देखो ना मौसम कितना सुहाना है। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ है तो अनुराधा, तो तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज आ जाओ ना। उसने अनुराधा की खुशामद करते हुए, सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? रोज रोज मिलना अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? चलो अच्छा मैं भाभी से परमिशन ले लेता हूँ। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक कर लूंगा। और उसने सच में ही भाभी को फोन मिलाकर परमिशन मांग ली। अनुराधा आज हम किसी पार्क में नहीं चलेंगे क्योंकि देखो ना बारिश की संभावना है ना? उसने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत भरे लहजे में कहा। तो कहाँ चल रहे हैं? आज हम किसी अच्छे से होटल में चलेंगे क्योंकि मैं आज तुमसे देर तक बातें करना चाहता हूँ। और अनुराधा के कुछ कहने से पहले ही उसने एक बड़े से होटल के सामने अपनी कार रोक दी। अनुराधा को इस तरह उसके साथ होटल के कमरे में जाने में बड़ा संकोच हो रहा था। उसने अनुराधा के कंधे में अपना हाथ रखते हुए कहा,
कुछ ही दिनों की तो बात है, हम लोग हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। यार तू मुझसे इतना दूर दूर क्यों हो? उसने इतना कहकर उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। आज पता नहीं क्यों अनुराधा को राहुल के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे, फिर भी वह राहुल की किसी बात पर इनकार नहीं कर पा रही थी। राहुल ने होटल के कमरे में पहुंच दरवाजा बंद किया और उसे बाहों में कसके जकड़कर देर तक किस करता रहा। अनुराधा ने राहुल को अपनी पकड़ से छुड़ाते हुए नाराज होकर कहा, राहुल यह शादी से पहले आप ठीक नहीं कर रहे हैं। छोड़ो यार अनुराधा, यह सब फालतू की बातें। तो पता नहीं कौन सी सदी में जी रही हो, जमाना कहां से कहां पहुंच गया और तुम्हारी वही पुरानी घिसी पिटी सोच। यहाँ एंगेजमेंट से पहले लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं और तुम्हारी किस्में ही जान निकली जा रही है। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, यह बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बोलो। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और राहुल इतना कहकर गुस्से में दरवाजे की तरफ चल दिया। अनुराधा डर गई उसकी नाराजगी से। उसे लगा शायद राहुल उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। उसने उसे मनाने की गरज से पीछे से उसे बाहों में भर लिया। राहुल तो यही चाहता था। उसका दिल झूम उठा और वह उसके चेहरे को बेतहासा चूमने लगा। दोनों का ही अपनी सांसों से संयम हटता जा रहा था। अनुराधा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, राहुल जी बस, अब बहुत हुआ। मैं इसके आगे और कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने भाई भाभी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। पर राहुल इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। राहुल आज वो हर सीमा लांघ जाना चाहता था जो उसके और अनुराधा के बीच बची थी। राहुल जी, हम सही नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट, और आज हम ऐसे इस हालत में हैं। क्या ये हमारे रिलेशन के लिए ठीक है? अनुराधा ने राहुल के बढ़ते इरादों को एक बार फिर रोकने की नाकाम कोशिश की। अनुराधा के रोकने से राहुल थोड़ा सा गुस्साते हुए बोला, अनुराधा कम ऑन यार, ग्रो अप। यहाँ लोग बिना एंगेजमेंट के ही सब कुछ कर लेते हैं और तुम हो कि दुनिया भर के नखरे दिखा रही हो। वैसे भी हम तो जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं, तो फिर ये ड्रामे क्यों? देखो, बी प्रैक्टिकल। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर में हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले ही हैं। अनुराधा ने अब नजरें झुकाई और बोली, हाँ पर कुछ नहीं। देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। राहुल ने कमरे की खिड़की से बाहर इशारा किया तो अनुराधा की नजर खिड़की पर गई। बाहर हो रही बारिश और तेज हवाओं के झोंकों को वह भी अपने मन पर महसूस करने लगी। राहुल ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों से अनुराधा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए माथे पर किस कर दिया। एक स्त्री के लिए जो सबसे अनमोल होती है, उसकी इज्जत आबरू, जिसे उसने राहुल के हाथों में बेमोल ही सौंप दिया था। किसी भी औरत का दिल जीतने के लिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना आवश्यक होता है। अनुराधा यहाँ अपना भरोसा हार चुकी थी और ये काम राहुल को बाखूबी आता था। उसने अनुराधा के साथ ये पड़ाव पार कर लिया था। अनुराधा राहुल के सामने खुद को समर्पित कर चुकी थी। अनुराधा उस दिन जब घर लौटी तो उसका मन बहुत दुखी था। ऐसे वह जब राहुल से मिलकर लौटती थी तो उसका मन बहुत खुश रहता था। पर आज उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसकी भाभी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। क्या बात है, राहुल ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने धीरे से कहा। अरे फिर सर में दर्द क्यों हो रहा है तेरे? भाभी ने चुटकी ली, पर वह उनसे नजरें मिलाए बिना सीधे बाथरूम में चली गई और वहां देर तक नहाती रही। आज उसके ऐसा करने का कारण उसकी भाभी को समझ में नहीं आ रहा था। अनुराधा अपने कमरे में लेटी लेटी रो रही थी और यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वह अब यह बात भाभी को कैसे बताएगी,
कैसे कहेगी भाभी से कि उसने उनका विश्वास तोड़ दिया। उसने राहुल को फोन लगाया पर उसने फोन नहीं उठाया। उसने दूसरी बार कोशिश की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह इसी उधेड़-बुन में थी कि राहुल फोन क्यों नहीं उठा रहा। उसकी भाभी कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है अनु, क्या हुआ है? आज मुझे बहुत परेशान लग रही है तू। सब ठीक तो है ना? उन्होंने जैसे ही प्यार से अनु के सिर पर हाथ फेरा तो उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी भाभी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। अनु ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सर पकड़कर धम से बैठ गई। गलती मेरी ही है, मैंने ही बार बार उससे मिलने की परमिशन जो दे दी थी। अनु, जो हुआ सो हुआ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब जो हुआ उसे भूल जाओ, पर सुनो, दोबारा ऐसी गलती मत करना। हाँ भाभी, मैंने सोच लिया है कि शादी से पहले मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। अनु अपने आंसू पोंछती हुई बोली। इसके आगे की कहानी के अगले भाग में सुन सकते हैं। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।